हेलो, हाय, नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों को, सारे स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हमारी जो क्लास है वोकैब क्लास नंबर 159 वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट, अभी बीच में थोड़ा सा गैप इसलिए आया क्योंकि ड्यू टू द टेक्निकल फॉल्ट इन कैमरा, राइट, सो क्लासेस थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई थी, पर अब ये बिल्कुल अपने कंटिन्यूड शेड्यूल से चलेंगी जैसे कि चलती थी। राइट, हफ्ते में आपको जो क्लासेस मिलनी है 2-3 वो क्लास डेफिनेटली यू विल गेट। राइट, सो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं, खूब अच्छे से पिछले सेशंस को रिवाइज करते रहें और कभी भी ये मत सोचें कि चीज़ें मुझे याद हो जाएंगी। जो चीज़ आपको रिपीट आप करते रहोगे वो चीज़ आपकी मेमोरी में रहेगी, और जो चीज़ की रिपीटिशन आप बंद कर दोगे वो चीज़ आपके दिमाग से आउट हो जाएगी। तो लगातार इन सेशंस के रिपीटिशन में बने रहें। राइट, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, चलिए आप अपनी नोटबुक और अपने पेन के साथ तैयार हो जाएं। हर एक शब्द को सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। और जो बच्चे पुराने समय से मुझे देखते आ रहे हैं वो जानते हैं कि मैं सुनने बोलने को उतनी ही तवज्जो देता हूँ जितना कि पढ़ने और लिखने को। राइट, क्योंकि अल्टीमेटली भाषा जो है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें सुनना बोलना हमेशा प्रायर रहता है, हमेशा प्राथमिक रहता है। सो आइए विदाउट टेकिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड वोकैब क्लास 159 और वोकैब मंत्रा जो हमारी बुक है उसका डे 23 में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे। और इस सेशन के एंड में जैसा कि एज यूजुअल टेस्ट भी आपका होगा और उसके लिए आप तैयार रहेंगे। अगर आप ध्यान से सेशन को अटेंड करेंगे तो लास्ट में टेस्ट भी आप अच्छे से दे पाएंगे और आपके मार्क्स उसमें अच्छे होंगे और शब्दों की पकड़ भी अच्छी रहेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मोर टाइम। पहला जो वर्ड है हमारा वो है रेनेसा। बिल्कुल सही, रेनेसा जो वर्ड है। राइट, यहाँ पे जो वर्ड हमारे सामने आ रहा है रेनेसा, अगर उच्चारण में कोई दिक्कत आती है तो इसको हिंदी में लिख लिया करें, जैसे कि मैं बताता हूँ रेनेसा, रेनेसा। राइट, रेनेसा। तो रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण किसी चीज़ का, किसी चीज़ को दोबारा से एक्टिव कर देना। कोई चीज़ अगर ख़त्म हो रही थी, धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, उसमें दोबारा से जान डाल देना। जैसे यहाँ पे एक एक्सप्लेशन है कि ब्रिंग अगेन इनटू एक्टिविटी, यानी कि अगर कोई चीज़ दोबारा से एक्टिव कर दी जाए, बोले ब्रिंग अगेन इनटू एक्टिविटी। लगातार बोल बोल के क्लास 10 करेंगे तो उसमें एक जीवंतता बनी रहेगी, एक लगातार ऊर्जा का फ्लो रहेगा। वर्ड बोले रेनेसा। और रेनेसा का मतलब है किसी चीज़ को दोबारा से एक्टिविटी में लाना, यानी कि ब्रिंग समथिंग इनटू एक्टिविटी। जैसे आपके एरिया में कोई पार्क था, वो पार्क जो है बहुत ज़्यादा खरपतवार के कारण या बड़े बड़े उसमें झाड़ खड़े थे, कांटे की झाड़ियाँ खड़ी थी, तो आपने क्या किया, अपने एरिया के 3-4 लोगों को लेकर आप उस पार्क पर पहुँचे और वहाँ पर थोड़ा श्रमदान किया, वहाँ पर उन झाड़ियों को हटाया, उस पार्क को साफ़ किया। और फिर क्या हुआ, अगले ही दिन से बच्चों ने उस पार्क में खेलना शुरू कर दिया। यानी कि वो जो पार्क की जो ज़मीन थी जो डेड पड़ी थी, आपने उसमें एक रेनेसा का काम किया। आपके एक दिन के श्रम ने उसको हमेशा के लिए जीवित कर दिया। अब उस जगह पर बच्चे आते हैं, खेलते हैं, राइट, मनोरंजन करते हैं। यानी कि आपने उस पार्क को क्या दे दिया, एक रेनेसा। बातों को महसूस करोगे तो शब्दों को आसान होगा आपके लिए याद करना। अगर महसूस नहीं करोगे तो कभी याद नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि यू हैव ब्रॉट रेनेसा फॉर दिस पार्क। इस पार्क के लिए आपने रेनेसा का काम किया है, यानी कि जहाँ पर बिल्कुल लोगों ने आना बंद कर दिया था, निष्क्रिय हो गई थी वो जगह, आपने उसे दोबारा से किस में ला दिया, एक्टिविटी में। राइट, सो यू हैव ब्रॉट दैट पार्क इनटू एक्टिविटी। वर्ड देखो रीबर्थ, यानी कि दोबारा से किसी का जन्म हो गया। रीबर्थ बहुत अच्छा शब्द है। रिवाइवल माने दोबारा से जान डाल देना। राइट, जैसे रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। राइट, रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जब हम किसी चीज़ को मतलब जान उसकी निकल जाती है, राइट, और दोबारा से उसमें जान डाल देते हैं। कहते भाई तुमने तो, जैसे कोई बैट्समैन आके दोबारा से पारी खत्म होती जा रही थी, उसने क्या किया, आकर दोबारा से अच्छी पारी खेली और अपनी टीम को क्या दे दिया, एक रिवाइवल दे दिया। राइट, रिवाइवल का मतलब दोबारा से जान डाल देना। और एक वर्ड क्या है, री अवेकनिंग। राइट, शाबाश, बोलो री अवेकनिंग। री अवेकनिंग का मतलब है दोबारा से अवेकन करना, पुनर्जागरण करना। राइट, दोबारा से चीज़ों को अवेकन कर देना, जागृत कर देना। उल्टे में देखो इसके जो ब्रैकेट में वो उल्टे में है डिक्लाइन, रिग्रेशन। रिग्रेशन बहुत अच्छा शब्द है। राइट, रिग्रेशन का मतलब है किसी चीज़ को पतन की तरफ लेके जाना। और डेथ, डेथ का भी मतलब मौत है। तो पुनर्जागरण, रिग्रेशन बहुत अच्छा शब्द है, डिक्लाइन भी बहुत अच्छा शब्द है। राइट, जैसे लेजीनेस आपके ब्रेन को या आपकी नॉलेज को क्या देती है, रेनेसा देती है या रिग्रेशन देती है। तो हम कह सकते हैं, बोले लेजीनेस गिव्स। शाबाश, ये जो वाक्य मैं बुलवा रहा हूँ ये भी लिखने चाहिए आपको, ताकि आपको याद रहे कि रिग्रेशन जैसा कोई वर्ड हमने इस सेशन में किया था। बोलेंगे लेजीनेस गिव्स रिग्रेशन टू द नॉलेज। जो नॉलेज आपकी है, जो आपके दिमाग की नॉलेज है, उसको रिग्रेशन देता है। जरा स्टेटमेंट लेते हैं, वाक्य लेते हैं कि इससे रिलेटेड वाक्य देखते हैं क्या है। चलिए वाक्य है, बोलेंगे योर क्लासेस, शाबाश, हैव गिवन अ रेनेसा ऑफ माई इंग्लिश। राइट, सो योर क्लासेस हैव गिवन अ रेनेसा ऑफ माई इंग्लिश, यानी कि
एक तरीके से मेरी इंग्लिश का पुनर्जागरण हुआ है आपकी क्लासेस को अटेंड करके, यानी कि दोबारा से उसमें रिवाइवल हुआ है, रीबर्थ हुआ है, दोबारा से इंटरेस्ट जगा है, राइट। तो रेनेसा, राइट, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था शरीर से, आपने कुछ मोटिवेटिंग शब्द कहे और उसने व्यायाम शुरू किया और अपने शरीर को क्या दिया, एक रेनेसा की तरफ वो लेके गया, पुनर्जागरण अपनी ऊर्जा का दिया। तो रेनेसा वर्ड हमने किया। अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड है बेटा, बोलो रेसिड्यू। शाबाश, क्या बोलेंगे? रेसिड्यू का मतलब अवशेष होता है, किसी भी चीज़ के अवशेष। जब कोई चीज़ खत्म होती है तो उसके जो अवशेष बचते हैं उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। अवशेष किसी बिल्डिंग के, राइट, टूटा हुआ मलबा, किसी बहुत बड़े महल का अगर अवशेष अब बचे हुए हैं तो वो रेसिड्यू है। जैसे वर्ड आ गया रिमेन्स, जैसे कोई बिल्डिंग टूट जाती है तो वहाँ पर जो पत्थर वत्थर पड़े रह जाते हैं वो रेसिड्यू ऑफ द बिल्डिंग है, राइट। रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब जो चीज़ रिमेन रह गई वही रिमाइंडर है, राइट। रेस्ट का मतलब बचा हुआ, या लेफ्ट ओवर्स। लेफ्ट ओवर्स का मतलब एक और होता है जूठन। अब जूठन भी तो क्या होती है, जो लोग खाना खाकर छोड़ देते हैं, जो अवशेष बचा रह जाता है, तो जूठन को भी हम क्या कहते हैं? जूठन वर्ड के लिए लेफ्ट ओवर वर्ड बिल्कुल सही आता है। तो लेफ्ट ओवर, राइट, जो लेफ्ट ओवर्स छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, अवशेष नहीं, कोई चीज़ अपने आप में पूरी है, होल, कंप्लीट और टोटल, यानी कि वो अपने आप में पूरी है, अवशेष नहीं है, उसमें से कुछ भी घटाया नहीं गया है। एक तो क्या हुआ कि भाई खाना मंगाया गया और उसमें से कुछ खा लिया गया और कुछ छोड़ दिया गया, जो छोड़ दिया गया वो क्या है? लेफ्ट ओवर। और जो अपने आप में कंप्लीट है वो होल, कंप्लीट और टोटल कहलाएगा। जरा सेंटेंस लेते हैं, राइट। वाक्य है, बोले द वॉशिंग पाउडर लेफ्ट वाइट रेसिड्यू ऑन क्लोथ्स, यानी कि कपड़ा धोने के बाद भी उस पर थोड़े से अवशेष रह गए। कौन से? वाइट रेसिड्यू। कई बार होता है कि जो अच्छी क्वालिटी के वॉशिंग पाउडर नहीं होते वो कपड़ों पर अपने दाग छोड़ देते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट आ गया कि द वॉशिंग पाउडर लेफ्ट वाइट रेसिड्यू, यानी कि वॉशिंग पाउडर ने क्या छोड़ दिया? एक वाइट तरीके का अवशेष छोड़ दिया पीछे कपड़ों के ऊपर धोने के बावजूद। दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट, एक रेनेसा हमने किया, एक हमने किया रेसिड्यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला वर्ड है सैल्यूटरी। बोलो। सैल्यूटरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, कोई चीज़ स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, वो सैल्यूटरी होती है। कोई व्यक्ति भी अगर हमारे उसका बिहेव बहुत अच्छा है और हमारा मन उसके साथ उसकी कंपनी में अच्छा महसूस करता है तो वो भी क्या कहलाता है? वो भी सैल्यूटरी कहलाता है। तो सैल्यूटरी का मतलब है गुड फॉर हेल्थ, हेल्पफुल, यूजफुल, बेनिफिशियल, वैल्यूएबल, राइट। तो सैल्यूटरी का मतलब समथिंग विच इज़ गुड, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटरी। हेल्पफुल, यूजफुल, बेनिफिशियल, वैल्यूएबल, राइट, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटरी। अच्छा, उल्टे में देखो, इनइफेक्टिव। फ्यूटाइल का मतलब बेकार की, फालतू की, राइट। वेन, फ्यूटाइल चेज ऑफ कंफर्ट, राइट। कंफर्ट के पीछे जो व्यक्ति भागता है, संघर्ष के पीछे भागना चाहिए, सार्थक है, राइट। कंफर्ट के पीछे भागना फ्यूटाइल है, यूजलेस। यूजलेस का भी मतलब बेकार का, राइट। तो सैल्यूटरी का मतलब समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, राइट। तो जैसे जूस पीना क्या है? एक सैल्यूटरी हैबिट है। स्मोकिंग करना क्या है? इट इज़ अ फ्यूटाइल हैबिट, यूजलेस हैबिट, इनइफेक्टिव, और मोर ओवर इट इज़ नॉट सैल्यूटरी, इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, नॉट यूजफुल, नॉट हेल्पफुल, राइट। तो स्टेटमेंट लेते हैं, वी कैन फील, शाबाश, वी कैन फील द सैल्यूटरी इफेक्ट्स ऑफ फ्रेश एयर ऑन अ हिल स्टेशन। ये वाक्य अगर महसूस करके देखें, ये सैल्यूटरी इफेक्ट्स ऑफ, राइट, वी कैन फील द सैल्यूटरी इफेक्ट्स ऑफ फ्रेश एयर। अगर मुझे इतने की कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगी या समझ नहीं आएगी तो वाक्य का अंदाजा मैं नहीं लगा पाऊंगा, राइट। वी कैन फील द सैल्यूटरी इफेक्ट्स ऑफ फ्रेश एयर ऑन हिल स्टेशन, यानी कि जो हिल स्टेशन पर फ्रेश एयर के जो स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव थे वो हमें फील हो रहे थे, राइट। कि फेफड़े में एक तो धुआं जाए, धूल जाए, पोल्यूशन जाए, और एक फ्रेश एयर जाए जहाँ पे ना कोई धुआं है, ना कोई धूल है, ना कोई पोल्यूशन है। जब ऐसी एयर में आप सांस लेते हैं तो आपको वो सैल्यूटरी इफेक्ट्स, यानी कि जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, जो वैल्यूएबल इफेक्ट्स हैं, जो प्रभाव है वो हेल्थ पर महसूस होते हैं। एक बार वाक्य फिर बोलेंगे, वी कैन फील द सैल्यूटरी इफेक्ट्स ऑफ फ्रेश एयर ऑन अ हिल स्टेशन। हम आसानी से महसूस कर सकते हैं हिल स्टेशन के सैल्यूटरी इफेक्ट्स उनकी एयर के, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, बोले स्टेरलिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब एक साथ करते रहिएगा, और नहीं तो पहले आप सुन लीजिएगा, दोबारा से जब क्लास को देखें तब आप उसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। वर्ड आ गया, बोले स्टेरलिंग। बोलो। स्टेरलिंग का जो एग्जैक्ट वर्ड है वो ये है, एक्सीलेंट। कोई चीज़ जो भी एक्सीलेंट होती है दैट इज कॉल्ड स्टेरलिंग। बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज है उनका नाम स्टेरलिंग रखा जाता है, राइट। नेपोलियन भी अपने पीछे स्टेरलिंग लगाते थे। स्टेरलिंग का मतलब होता क्या है? एक्सीलेंट, हाईएस्ट इन क्वालिटी, जेन्युइन, एक्सीलेंट, रियल, मैचलेस, जिसका कोई तोड़ ना हो, दैट इज कॉल्ड मैचलेस, राइट। जैसे हम कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर इज अ स्टेरलिंग क्रिकेटर। बोले सचिन तेंदुलकर इज
is अ स्टर्लिंग क्रिकेटर। a sterling cricketer. इसका मतलब हाईएस्ट इन क्वालिटी, जेन्युइन, एक्सीलेंट, रियल और मैचलेस। वैसे कॉमन शब्द है पर स्टर्लिंग अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है। स्परियस का मतलब फेक होता है, कोई चीज़ नकली हो, घटिया क्वालिटी की हो या छुपी हुई हो, जिसमें कोई हिडन घटिया बात हो, कोई चीज़ फेक हो, नकली, स्परियस करेंसी। कोई चीज़ मीडियोकर हो, तो मीडियोकर हो गई तो वो अच्छी नहीं है ना, मीडियोकर क्वालिटी। शैम, शैम का मतलब धोखेबाज, बहानेबाज, पाखंडी। शैम का मतलब पाखंडी भी होता है, राइट, और नकली भी होता है। इसका मतलब कोई व्यक्ति जैसा है वैसा नहीं दिखा रहा है तो व्यक्ति क्या है, शैम, राइट। तो अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए अच्छा नहीं है और अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है तो ही इज़ अ शैम। अगर somebody is pretending to be good but he is not, अगर कोई प्रिटेंड कर रहा है, ढोंग कर रहा है अच्छा होने का, तो उसको हम शैम कह सकते हैं। तो वो एक्सीलेंट तो है नहीं क्योंकि वो तो अच्छा होने का ढोंग कर रहा है। अब जरा स्टेटमेंट लेते हैं। द स्टर्लिंग वर्क ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड का मतलब क्या है, इग्नोर्ड। भारत के निर्माण में भीमराव अंबेडकर का जो एक्सीलेंट काम है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो एक्सीलेंट काम किया, उन्होंने जो भूमिका निभाई भारत के निर्माण में, द स्टर्लिंग वर्क ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांट बी ओवरलुक्ड। वो इतने महान थे, उनका काम इतना महान था कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत के निर्माण में उनका अहम योगदान है। जरा एक बार फिर से वाक्य को बोलेंगे। द स्टर्लिंग वर्क ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कांट बी ओवरलुक्ड। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, राइट। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 जो वर्ड हमारे पास आ रहा है, राइट, वो वर्ड है, बोले, वॉल्यूमिनस। बहुत बड़े आकार का, ह्यूज इन साइज, बहुत भारी भरकम और बहुत बड़ा। भारी भरकम और बड़ा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमिनस। कोई चीज़ बहुत बड़ा होता है, वॉल्यूमिनस, जिसमें बहुत वॉल्यूम हो। लार्ज इन वॉल्यूम, इसका मतलब आकार में बहुत बड़ा, वजन में बहुत बड़ा। बैगी, जैसे पहले पैंट्स आती थी, अब तो फिट आती है ना, सारी की सारी चीज़ें जो है वो शरीर से चिपकने वाले कपड़े आते हैं, बिल्कुल जो फिट रहते हैं। अब पहले क्या आते थे, बैगी आते थे, राइट, या लूज फिटिंग वाले आते थे। कैपेशियस का भी मतलब होता है बिग इन साइज, बहुत अच्छा है, राइट। बिग आगे लिखा भी हुआ है, कैपेशियस और बिग एक ही बात है। अच्छा, अगला वर्ड उल्टा देखो, कितना अच्छा शब्द है, पेटाइट। पेटाइट का मतलब बिल्कुल टाइट, यानी कि बिल्कुल चिपक के रहने वाला, वो पेटाइट होता है। पेटाइट का मतलब समथिंग इंटैक्ट, वो ऐसी कोई चीज़ जो लूज फिटिंग की नहीं है, जो बिल्कुल टाइट है, राइट। जैसे कपड़े आजकल वॉल्यूमिनस नहीं आते हैं, बैगी नहीं आते हैं, वो पेटाइट कपड़े आते हैं। अच्छा, स्मॉल हो गया। पेटाइट में भी टाइट वर्ड तो आ ही रहा है, पर स्पेलिंग थोड़ी दूसरी है, TITE, TIGHT और TINE, टाइनी, राइट। जैसे जिम की जो आउटफिट्स होती हैं, क्या वो बैगी होती हैं या पेटाइट होती हैं? वो पेटाइट होती हैं, राइट। जो पेट पर टाइट हो, इसका मतलब पेटाइट। मतलब वैसे याद करने का एक तरीका है, आप याद रख सकते हो, जो अपने आप से टाइट रहे, जो लूज फिटिंग की ना हो, दैट इज कॉल्ड बेटा वॉल्यूमिनस, लार्ज इन साइज, राइट, या लार्ज इन वॉल्यूम। द वॉल्यूमिनस साड़ी ऑफ द ब्राइड हैड 10 kg वेट। अब देखो ध्यान से, किसी साड़ी में अगर 10 किलो वजन है, राइट। अब वाक्य क्या कह रहा है, द वॉल्यूमिनस साड़ी ऑफ द ब्राइड, यानी कि दुल्हन की जो बहुत भारी भरकम साड़ी थी, यानी कि बड़ी साड़ी थी, उसमें 10 किलो वेट था, राइट। यानी कि 10 किलो वेट की साड़ी पहन के कई घंटे खड़े रहना, इट्स अ हरक्यूलियन टास्क। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क होती है बेटा, राइट। तो स्टेटमेंट को शायद समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक वाक्य के साथ आप उस शब्द को जोड़ोगे नहीं, तब तक वो शब्द प्रैक्टिकल सेंस नहीं देगा बेटा, राइट। तो द वॉल्यूमिनस साड़ी ऑफ द ब्राइड हैड 10 kg वेट। अब यहाँ पे वो ब्लैंक बन गया हमारा, राइट, जो हम यूजुअली क्लासेस में भी बनाते हैं। द वॉल्यूमिनस साड़ी ऑफ द ब्राइड, यानी कि दुल्हन की जो बड़ी साड़ी है उसमें 10 किलो वेट था, राइट। सो समझ आया बेटा? यस सर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक बार रिवाइज करते हैं, लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे सिर्फ अभी हम, जितने हमने पढ़े, और सेंटेंसेस के 5 हमने किए, 5 के बाद फिर अगले 5 करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल टेक टेस्ट। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस ये रहा, बोलेंगे, योर क्लासेस हैव गिवन अ रेनेसा ऑफ माई इंग्लिश। क्या ये वाक्य समझ में आया? यस सर। बहुत अच्छे। रेसिड्यू से लेते हैं। द वॉशिंग पाउडर लेफ्ट वाइट रेसिड्यू ऑन क्लोथ्स। कपड़ों के ऊपर वाइट रेसिड्यू छोड़ा, सैल्यूटरी। वी कैन फील the salutary effects of fresh air on a hill station। क्या वाकई कॉम्प्रिहेंशन आ रही है? yes, बहुत अच्छे। स्टर्लिंग पर चलते हैं। स्टर्लिंग, द स्टर्लिंग वर्क ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कांट बी ओवरलुक्ड। एक्सीलेंट वर्क जो है भीमराव अम्बेडकर जी का, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब वॉल्यूमिनस से सेंटेंस लेते हैं। द वॉल्यूमिनस साड़ी ऑफ द ब्राइड had 10 kg weight।
उसमें 10 किलो वेट था। नेक्स्ट वर्ड इज वेल्टर। वेल्टर। वेल्टर का मतलब खिचड़ी होता है बेसिकली, राइट? जैसे द वेल्टर ऑफ फैक्ट्स सॉरी, वेल्टर का मतलब खिचड़ी होता है। वेल्टर का मतलब होता है बेटा खिचड़ी, किस चीज का? मिक्सचर, कंफ्यूजन, मडल। जैसे मैंने कहा कि द वेल्टर ऑफ फैक्ट्स, कई बार क्या होता है, अगर किसी क्रिमिनल को बचना है, मान लीजिए उसे पकड़ लिया गया, तो वो कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा, मतलब सत्य नहीं बताएगा, पर फैक्ट्स की खिचड़ी बना के रख देगा, राइट? इन्वेस्टिगेशन में उसी वेल्टर को सुलझाना होता है। तो वेल्टर का मतलब कंफ्यूजन, मास, मडल। मडल का भी मतलब खिचड़ी है। जंबल का भी मतलब, जैसे पैरा जंबल का वर्ड, जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट में करते क्या है भाई, वाक्य को वेल्टर बना देते हैं, एक तरीके से खिचड़ी बना देते हैं। जो ए होता है वो वहां पर सी, जहां सी होता है उसको बना देते हैं ई, मतलब एक तरीके से मिक्स कर देते हैं सेंटेंसेस को। दैट इज कॉल्ड जंबल्ड वर्ड्स। बोले शी फेल्ट लॉस्ट इन हर बिविल्डरिंग वेल्टर ऑफ थॉट्स। बिविल्डरिंग का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग। जो कंफ्यूज करने की ताकत रखते हैं, तो उसकी जो खिचड़ी बन गई दिमाग में, यानी कि बिविल्डरिंग का मतलब है समथिंग दैट सरप्राइजेज यू इन अ नेगेटिव मैनर, राइट? तो बिविल्डर्ड का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, यानी कि शी फेल्ट लॉस्ट इन हर बिविल्डरिंग, यानी कि कंफ्यूजिंग वेल्टर ऑफ थॉट्स, यानी कि उसे विचारों की खिचड़ी में इतनी कंफ्यूजन हो रही थी कि उसे पता ही नहीं लग रहा था कि कोई रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज शी फेल्ट लॉस्ट इन हर बिविल्डरिंग वेल्टर ऑफ थॉट्स, राइट? सो यानी कि उसके विचारों की खिचड़ी में वो कंफ्यूज होकर रह गई या गुम हो गई। सो वेल्टर का मतलब खिचड़ी है, राइट? जैसे कई बार क्या होता है, जब जिंदगी में आपके टारगेट नहीं होता तो जीवन क्या बन जाती है? एक खिचड़ी बन जाती है। थोड़ा सा आपने ये किया, थोड़ा वो किया, थोड़ा वो किया, थोड़ा थोड़ा सब किया, पर अपनी एक टारगेटेड दिशा में आपने मेहनत नहीं की। आपने पहले से कुछ सोचा नहीं कि ये करना है, और उसके बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करते रहे। कभी थोड़ा स्पोर्ट्स कर लिया, कभी थोड़ी पढ़ाई कर ली, कभी थोड़ा सा कहीं किस चीज़ की तैयारी कर ली, फिर छोड़ दी। मतलब दैट इज कॉल्ड द वेल्टर। और इससे खतरनाक लाइफ और कुछ नहीं हो सकती, राइट? व्हेन यू क्रिएट योर लाइफ वेल्टर बिकॉज एम इज नॉट सेट। तो वेल्टर का मतलब होता है खिचड़ी, एक तरीके से मिक्सचर ऑफ समथिंग। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज, बोले इफिकेसी। बोलो इफिकेसी। जैसे आप ये क्लासेस ले रहे हो, इफिकेसी का मतलब होता है कार्यकुशलता, इफेक्टिवनेस, कुशलता, किसी चीज में कुशलता। जैसे आप ये सेशंस ले रहे हो, आप ये सेशंस क्यों ले रहे हो बेटा? आप ये सेशंस इसलिए ले रहे हो ताकि वोकैबुलरी की, सेंटेंस को पढ़ने की, समझने की इफिकेसी आपकी बढ़ जाए। IFFICASY, इफिकेसी बढ़ जाए, आपकी मेरिट बढ़ जाए, अट्रैक्शन बढ़े, आपकी वर्थ बढ़े, आपकी वैल्यू बढ़े। ये सब इसके सिनोनिम है बेटा। वर्थ का मतलब औकात, लायकपन। इफेक्टिवनेस का भी मतलब कार्यकुशलता। अट्रैक्शन का भी मतलब आपकी तरफ ध्यान खींचने का जो भाव है। उच्चारण क्या है? तोड़ लिया करो, इफिकेसी। बोलो इफिकेसी। बिल्कुल सही। इफिकेसी का मतलब है कुशलता। तो आप अपनी कुशलता को बढ़ाने के लिए ये सेशंस ले रहे हैं, राइट? अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए, अपनी औकात को, वैल्यू को बढ़ाने के लिए। उल्टा देखो, इनइफिकेसी मतलब, आप जानते हैं इनइफिकेसी क्या? अगर कुशलता का मतलब इफिकेसी है, तो इनइफिकेसी का मतलब जब कुशल नहीं होता कोई व्यक्ति, तो वो इनइफेक्टिव होता है। स्टेटमेंट लेते हैं, बोले पीपल वर कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ कोविड वैक्सीन। जब लोगों को कोविड वैक्सीन लगानी शुरू की गई, तो वो ये कह रहे थे कि भाई इससे हार्ट कमज़ोर हो जाएगा, इससे इम्यून सिस्टम और कमज़ोर हो जाएगा, इससे बीमारियां हो जाएंगी, और ऐसी अफवाहें भी फैलाई गई कि कोविड वैक्सीन फलाने रिश्तेदार को लगाई, वो तो मर गया, राइट? उसको तो वो तो बचा ही नहीं। तो पीपल वर कंसर्न्ड अबाउट, क्योंकि जो भी चीज़ नई आती है तो हर उस नई चीज़ के साथ आश्चर्य तो आता ही आता है, प्लस डर भी आता है, तो लोग डर भी जाते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस बन गया क्या? पीपल वर कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ कोविड वैक्सीन। जब नई नई कोविड वैक्सीन आई तो उसकी कार्यकुशलता, को पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, इतना खतरनाक वायरस है, पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंडियन वैक्सीन इतनी कुशल होकर निकल जाए या इतना कुशल रिजल्ट दे दे। तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे। पीपल वर कंसर्न माने चिंतित थे अबाउट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ कोविड वैक्सीन। स्टेटमेंट आगे लेके चलते हैं। अगला वर्ड है ईक, किसी तरीके से गुजारा करना। ये बहुत अच्छा शब्द है बेटा, किसी तरीके से गुजारा करना, समहाउ, बस दिनों को धक्के देना, दैट इज कॉल्ड ईक। किसी तरीके से चीजों को सहन करना, राइट? ईक का मतलब किसी तरीके से गुजारा करना या समय निकालना, या कोई चीज निकालना भी ईक होता है। ईक आउट का मतलब किसी लिक्विड का निकलना भी होता है, राइट? और जब किसी तरीके से गुजारा करना ईक है, राइट? सबसिस्ट का भी मतलब वही है, सर्वाइव का मतलब, स्टे का मतलब मरना नहीं, बस बचे रहना किसी तरीके से। एंड्योर माने सहन करना। कैरी ऑन का मतलब किसी तरीके से चीज़ों को निकालना, बस धक्के देना, दैट इज कॉल्ड ईक, राइट? कैरी ऑन और लिव, लिव यानी कि मरना नहीं, एक्सपायर और पेरिश। और जो
किसी तरीके से गुजारा ना कर पाए वो बचेगा या एक्सपायर हो जाएगा? तो एक्सपायर और पेरिश, पेरिश का मतलब क्या है? मुरझाना या मरना, दोनों ही तो सेंस होती हैं। इसका मतलब क्या होता है? या तो मुरझाना, अगर फूल है तो मुरझा जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति है तो मर जाएगा। तो मुरझाना और मरना सेंस होती है, राइट। स्टेटमेंट लेते हैं, द हैंड टू माउथ, बोलो। द हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है? गरीब आदमी जो रोज काम करता है तब पेट में कुछ जाता है, अगर हाथ खाली तो पेट खाली, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं हैंड टू माउथ। यानी कि पुअर पर्सन के लिए हम एक अच्छा वर्ड ले सकते हैं क्या? हैंड टू माउथ। बोले द हैंड टू माउथ कुड नॉट ईक आउट देयर लिविंग ड्यूरिंग लॉकडाउन। यानी कि उनका गुजारा चला ही नहीं किसी तरीके से। यानी कि कितने ही लोग भूखमरी का शिकार हुए, कितने ही लोगों को भोजन की शुरुआती दौर में, क्योंकि बाद में तो फिर सरकार ने सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करी दी, राइट। पर शुरू में क्या हुआ? शुरू में हालत ये हुई कि जो द हैंड टू माउथ था, कुड नॉट ईक आउट देयर लिविंग ड्यूरिंग लॉकडाउन। यानी कि अपनी लिविंग, अपनी जो रोजी रोटी थी उसको ईक भी नहीं कर पाए, अच्छे से तो चलाना दूर की बात है, उसको किसी तरीके से खींच भी नहीं पाए। बोलो बात समझ में आई बेटा? फिर से एक बार वाक्य लेते हैं, बोले द हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब क्या है? गरीब आदमी। बोले द हैंड टू माउथ कुड नॉट ईक आउट देयर लिविंग ड्यूरिंग लॉकडाउन। जब लॉकडाउन लगा तो वो ईक भी नहीं कर पाए, बहुत अच्छे से गुजारा तो होना दूर की बात, दे कुड नॉट ईक आउट। स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, नंबर 9 पर हम आगे। अगला वर्ड है, बोले एक्सपाउंड। बिल्कुल सही, आराम से। अगर आपको लगे कि एक्सप्लेनेशन को समझ लो बेटा, जब लिखना हो पहले सिर्फ समझ लो वर्ड को, लिखना हो तो इसी सेशन को दोबारा देख लीजिएगा, तब अपने नोट्स रोक रोक के बना लीजिएगा, पर पहले वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले वर्ड्स को समझ लो बेटा। जैसे वर्ड आगे बोले एक्सपाउंड, जैसे मैं अभी शब्दों को एक्सपाउंड कर रहा हूँ, यानी कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ का विस्तार पूर्वक वर्णन करना, किसी चीज़ को ठीक ढंग से समझाना, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाना क्या होता है? एक्सपाउंड होता है। समझाना, एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना, क्लेरिफाई करना, राइट। जस्टिफाई भी भैया इलस्ट्रेट करना, खूब अच्छे से खोल कर समझाना। डिस्क्राइब का भी मतलब खोल कर समझाना, किस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, राइट। तो एक्सपाउंड, जैसे मैं भी कह सकता हूँ, बोले आई एम एक्सपाउंडिंग द वोकैबुलरी। जो वोकैबुलरी है आपकी, वो अच्छे लेवल की जो वोकैब है उसको हम एक्सपाउंड कर रहे हैं। जरा स्टेटमेंट लेते हैं, बोले हिज ब्राइट प्रेजेंट, हिज ब्राइट प्रेजेंट एक्सपाउंड्स हिज हार्ड वर्क इन हिज पास्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका जो ब्राइट प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? वर्तमान समय। जो इस वक्त का, उसका वर्तमान का जो समय है, जो इस वक्त उसके प्रेजेंट को जब आप देखते हो, जो इतना चमकीला है, ये जो ब्राइट वर्तमान है इसका, यानी कि प्रेजेंट टाइम, द ब्राइट, हिज ब्राइट प्रेजेंट, यानी कि इस वक्त जो अच्छा प्रेजेंट उसका है, वो एक्सप्लेन करता है, एक्सपाउंड्स हिज हार्ड वर्क इन हिज पास्ट। यानी कि अगर कोई आज बहुत अच्छे वर्तमान को जी रहा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। कहाँ पे? पास्ट में उसने बहुत मेहनत की होगी। तो हिज ब्राइट प्रेजेंट एक्सपाउंड्स हिज हार्ड वर्क इन हिज पास्ट, उसके पास्ट में उसने ज़बरदस्त मेहनत की है, वो ये दिखाता है, राइट। तो एक्सपाउंड का मतलब एक्सप्लेन करना है बेटा। चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं 10वें वर्ड के ऊपर। अगला वर्ड है बेटा, बोलो फेस्टिव। जैसे बहुत सारे बच्चे इस सेशन को लेने के बाद, क्योंकि बच्चों ने सोचा होगा, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बस अब सर ने सेशन बंद कर दिया। नहीं बेटा, जब तक कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आता, बिकॉज कैमरा का लेंस टूट जाना, खराब हो जाना, दिस इज़ नॉट इन माई हैंड, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। पर हम इन सारी के सारे विसिसिट्यूड्स के बावजूद, इन सारी नकारात्मक सिचुएशंस के बावजूद हम अपने सकारात्मक एफर्ट्स बंद नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। जैसे इस सेशन को लेने के बाद आप में से बहुत के मन में फेस्टिव माहौल ज़रूर बना होगा, एक चीयरफुल, एक जॉयफुल, कि हाँ ये लीजिए सेशंस फिर से शुरू हो गए। और जिन जिन को अच्छा लगा सेशंस का दोबारा स्टार्ट होना, दोबारा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाउ डू यू फील नाउ, राइट। और बहुत अच्छे से आपके कमेंट्स आर रियली मोटिवेशन फॉर मी। आप अपने कमेंट्स लगातार पोस्ट करते रहें वहाँ पर कि आपको क्या क्या फ़ायदा इन सेशन से हो रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली शेयरिंग इज़ केयरिंग वाली बात होती है, राइट। इन सेशंस के लिए आई एम नॉट आस्किंग एनी काइंड ऑफ मनी एंड एनीथिंग एल्स, आई एम जस्ट आस्किंग योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस टुवर्ड्स इंग्लिश मंत्रा एंड इट्स ग्रुप। जो इंग्लिश मंत्रा फैमिली है आपकी, उसके लिए जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके शब्दों के माध्यम से मिलती है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन सेशंस के शुरू होते ही आपको बड़ा फेस्टिव महसूस होगा। जैसे फेस्टिवल पे, फेस्टिवल वर्ड जो बना है वो फेस्टिव से ही बना है। फेस्टिवल वर्ड आया बाद में, उससे पहले वर्ड क्या था? फेस्टिव। ऐसा कोई भी दिन जिसमें आप फेस्टिव महसूस करते हो। फेस्टिव का मतलब क्या? चीयरफुल, यानी कि खुश महसूस करते हो, राइट। चीयरफुल, जॉयफुल, हैप्पी और जॉवियल। जॉवियल का मतलब बहुत मस्त मौला,
बहुत खुश दिल मिजाज जब महसूस करते हो, और सेलिब्रेटरी, सेलिब्रेटरी का मतलब सेलिब्रेट करने का मन करे, राइट। तो फेस्टिवल वर्ड जो बना है वो फेस्टिव से ही बना है। ऐसा कोई दिन जिस दिन व्यक्ति क्या हो, चीयरफुल। जब वर्ड हैप्पी हैप्पी कहते हैं ना कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ईद, हैप्पी गुरु गोविंद सिंह जयंती, हैप्पी, जो हैप्पी जो होता है, राइट। सो हैप्पी 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 जब लगाया जाता है तो अल्टीमेटली ये हैप्पी का मतलब ही होता है बेटा क्या, फेस्टिव है व्यक्ति। फाइन। तो सैड और मिजरेबल माने बहुत ज्यादा दुखी, ये इसके उल्टे शब्द हो गए। बोले द फेस्टिव टाइम ऑफ, राइट, द फेस्टिव टाइम ऑफ होली, ये होली है बेटा। यहाँ पे ये अलग वर्ड है, पैचेज अप, ये पैचेज अप अलग वर्ड है, होली अलग वर्ड है, इसको अलग कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक है। द फेस्टिव टाइम ऑफ होली, होली एक त्योहार है दिवाली के जैसा, राइट, जैसे दिवाली ऐसे होली, होली यू अंडरस्टैंड, रंगों की होली, दैट इज ऑल दैट। द फेस्टिव टाइम ऑफ होली पैचेज अप रिलेशंस, यानी कि जो खुशहाली का समय होता है होली का, वो रिलेशंस को पैचअप कर देता है। यानी कि अगर कहीं ब्रेकअप हुआ, ये ब्रेकअप का उल्टा वर्ड क्या होता है, पैचअप। अगर कहीं ब्रेकअप हो गया, भाई भाई से नहीं बोल रहा, बहन भाई से नहीं बोल रहा, राइट, भाई भाई आपस में नहीं बोल रहे, बहन जो है वो भाई के साथ रिश्ता खराब है, या आपस में फैमिलियल रिलेशन ठीक नहीं है, तो क्या होता है, द फेस्टिव टाइम ऑफ होली पैचेज अप रिलेशंस, राइट। जैसे वो कहते हैं ना कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, इसका मतलब ये दिल मिलने वाली बात क्या है कि दे पैचअप, यानी कि जो ब्रेकअप है वो पैचअप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपके रियल रिलेशंस है। बोले द फेस्टिव टाइम ऑफ होली पैचेज अप रिलेशंस, बिल्कुल सही। 10 के 10 सेंटेंस एक बार हम रिवाइज करेंगे, सेंटेंस ही पढ़ेंगे सिर्फ, कि हम सेंटेंसेस को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उसके बाद टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, जो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा वो था ये रहा। बोले योर क्लासेस हैव गिवन अ रेनेसा ऑफ माई इंग्लिश, रेसिड्यू से लेते हैं। द वॉशिंग पाउडर लेफ्ट वाइट रेसिड्यू ऑन क्लोथ्स, बिल्कुल सही। थर्ड पर आते हैं, वी कैन फील द सैल्यूटरी इफेक्ट्स ऑफ फ्रेश एयर ऑन अ हिल स्टेशन, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं नंबर 4 पर, द स्ट्रेडलिंग वर्क ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कांट बी ओवरलुक्ड, वॉल्यूमिनस से लेते हैं। द वॉल्यूमिनस साड़ी ऑफ द ब्राइड हैड 10 kg वेट, नंबर 6 से लेते हैं, शी फेल्ट लॉस्ट इन हर बिविल्डरिंग वेल्टर ऑफ थॉट्स, जो कंफ्यूजिंग खिचड़ी उसके दिमाग में बन रही थी वो उसी में गुम होकर रह गई। इफिकेसी से वर्ड लेते हैं, देवर people were concerned about the safety and efficacy of COVID vaccine, ईक का मतलब गुजर बसर करना किसी तरीके से। द हैंड टू माउथ कुड नॉट ईक आउट देयर लिविंग ड्यूरिंग लॉकडाउन, एक्सपाउंड से लेते हैं, हिज ब्राइट प्रेजेंट एक्सपाउंड्स हिज हार्ड वर्क ऑफ हिज पास्ट। अब फेस्टिव से लेते हैं स्टेटमेंट, फेस्टिव फेस्टिवल से बना है, राइट, और उसके बाद फिर टेस्ट आ जाएगा। द फेस्टिव टाइम ऑफ होली पैचेज अप रिलेशंस, रेडी फॉर टेस्ट। चलो टेस्ट आ गया बेटा स्टेरलिंग का। ज़्यादा समय नहीं दूंगा, अपनी नोटबुक में आंसर लिखते रहें, बाद में इस सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा, मैं सारे वर्ड्स कराऊंगा। शुरू के 3 सेंटेंस, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। क्या स्टेरलिंग का मतलब एक्साइल है, एक्सीलेंट है, कैंडर है या शैम है? वॉल्यूमिनस का मतलब, अच्छा सीधा भी है और उल्टा वर्ड भी मिलेगा, अगर किसी का उल्टा नहीं होगा तो एक अलग बात है। वॉल्यूमिनस का मतलब कैपेशियस है, नेबुलस है, पटाइट है, ऑग्री है। रेसिड्यू का मतलब आप क्या समझते हैं, क्या इसका मतलब आर्डोर है, कंप्लीट है, फ्यूड है या रेमिनेंट है? और इसका उल्टे शब्द भी मिलेंगे आपको, अगर उल्टे हैं तो। चलिए, जो जो वर्ड्स मिलेंगे सीखने को उनको सब पर आप टिक कर लेंगे अच्छे से। 4th वर्ड पर आ गए, सैल्यूटरी। क्या सैल्यूटरी का मतलब आप क्या समझते हैं? फ्यूटाइल, बेनिफिशियल, ऑफस्केशन, मैसिनेशन, या क्या समझते हैं? रेनेसा, मेंडिकेंट, रिवाइव, कैल्यूमिनेट या रिग्रेशन। इफिकेसी से क्या मतलब समझते हैं? लैक्रिमोस, मेरिट, गार्गेंचुअन या इनइफिकेसी या इनएफिशिएंसी, सॉरी।
नंबर 7, वेल्टर से आप क्या समझते हैं? क्या इसका मतलब कंफ्यूजन है, क्लैरिटी है, क्लैप ट्रैप है, या रेक्टिट्यूड है? सबसिस्ट से मतलब क्या समझते हैं? पेरिश है, स्कॉर्ज है, ईक है, स्पन है, क्या है? फेस्टिव से क्या मतलब समझते हैं? सैड, जोवियल, नेमेसिस या नॉस्टैल्जिया? 7वां कर लिया था। 8वें से क्या मतलब समझते हैं? सबसिस्ट, स्कॉर्ज, ईक या स्पन? फेस्टिव से क्या समझते हैं? सैड, जोवियल, नेमेसिस या नॉस्टैल्जिया? और 10th, एक्सपाउंड से आप क्या समझते हैं? मोरिबंड, सेंसोरियस, इनेट या एक्सप्लेन? क्या डिस्कस करना शुरू करें? शैल वी स्टार्ट डिस्कसिंग? चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। वेल लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है स्टर्लिंग। स्टर्लिंग का मतलब क्या समझते हैं? एग्जाइल। पहले सारे वर्ड्स का मतलब, चलो इसका आंसर है एक्सीलेंट, ये हम कर चुके हैं। उल्टा है शैम। शैम माने धोखेबाज, पाखंडी। ये इसका सिनोनिम है, यानी कि मिलता जुलता वर्ड। और ये क्या है इसका? एंटोनिम। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला, वनवास। किसी को एक तरीके से वनवास दे देना, दैट इज कॉल्ड एक्साइल, या देश से निकाल देना, देश निकाला। और कैंडर का मतलब क्या होता है? फ्रैंकनेस, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई और ईमानदारी। यू कैन कॉल इट सच्चाई और ईमानदारी। जो दिल में है वो जुबान पर, वो कैंडर होता है। ईमानदारी और सच्चाई दोनों का मिक्सचर क्या होता है बेटा? कैंडर होता है। फ्रैंकनेस भी इसके लिए एक वर्ड आता है, फ्रैंकनेस। सारे शब्द जरूर लिखते रहिएगा बेटा। जो भी वर्ड नया मिला, भाई कैंडर में नहीं जानता था, एक्साइल नहीं जानता था, तो जो जानते थे ठीक है, जो नहीं जानते थे ठीक है, राइट? नहीं जानते थे उसको साथ साथ नोट करते चलेंगे। अगर अभी नहीं बनाएंगे नोट्स तो जब दोबारा देखेंगे इस सेशन को तब बना लीजिएगा। वॉल्यूमिनस का मतलब होता है बिग इन साइज, तो सिनोनिम इसका कैपेशियस है, ये सिनोनिम है कैपेशियस। और इसका उल्टा हो गया पेटाइट माने शॉर्ट इन साइज, यानी कि ये क्या हो गया? ये इसका एंटोनिम हो गया बेटा। पेटाइट इज द अपोजिट वर्ड, यानी कि छोटे आकार का। ऑगरी का मतलब क्या होता है? अपशगुन। अपशगुन, ये ऑगरी होता है। संकेत जो कि अच्छे ना हो बेटा, ऐसे संकेत जो कि अच्छे ना हो, ऐसे संकेत जो अच्छे ना हो, अपशगुन जिसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑगरी। नेबुलस का मतलब होता है धुंधला, समथिंग विच इज वेग, हेजी, धुंधला। तो जो चीज धुंधली होती है दैट इज कॉल्ड नेबुलस। नेबुलस का मतलब धुंधला है, राइट? तीसरे पर आ गए हम। क्या तीसरा वर्ड है? रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब आप क्या समझते हो? रेसिड्यू का मतलब अवशेष होता है, राइट? रेसिड्यू का मतलब अवशेष है, तो डी आंसर आ गया। इसका सिनोनिम क्या है? रेमिनेंट। तो ये हो गया सिनोनिम। और इसका उल्टा क्या हो गया? बी, कंप्लीट, अपने आप में पूरा जो होता है, जो अवशेष नहीं है। आर्डोर का मतलब है बहादुरी। ऐसा कोई काम जिसे करने में बहादुरी लगती है उसे आर्डुअस वर्क कहते हैं। तो बहादुरी से भरा हुआ कोई काम है, राइट, दैट इज कॉल्ड आर्डोर। और फ्यूड का मतलब होता है कलेश, कलह, झगड़ा, कलेश, कलह, झगड़ा। सैल्यूटरी, बिल्कुल सही। इसका सिनोनिम हो सकता है बेटा बेनिफिशियल, ये आंसर होगा इसका, राइट? और उल्टा हो सकता है जो बेकार का हो, जो किसी काम का ना हो, ये उल्टा शब्द है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल माने निरर्थक, बेकार का, राइट? ऑफस्केशन का मतलब क्या है? ऑफस्केशन का मतलब क्या है? कंफ्यूजन। ऑफस्केशन मीन्स कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को ही ऑफस्केशन कहते हैं, राइट? कोई किसी तरीके की कंफ्यूजन मन में होती है, दैट्स कॉल्ड ऑफस्केशन। मैसिनेशन का मतलब षड्यंत्र। जब किसी को फंसाने के लिए, किसी का गलत करने के लिए जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैशिनेशन, राइट? 5वें को क्या पढ़ोगे आप? क्या लिखा हुआ है? रेनेसा। क्या बोलेंगे? और रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण या किसी में दोबारा से जान डालना। तो 5वें का आंसर आपके हिसाब से क्या है?
राइट, रिवाइव, यानी कि बी आंसर होगा, बी इसका सिनोनिम होगा, रिवाइव ये इसका सिनोनिम है। उल्टा क्या है, रिग्रेशन, जो दिन ब दिन खत्म होता चला जाए, ना कि दोबारा जान जाए, जान निकलती चली जाए, ये इसका एंटोनिम हो गया, मतलब उल्टा शब्द हो गया। मेंडिकेंट माने भिखारी, बेगर, तो जो भिखारी होता है या बहुत ज़्यादा गरीब आदमी को भी मेंडिकेंट कई बार कह देते हैं, तो भिखारी यानी कि बेगर को मेंडिकेंट कहा जाता है। कैल्यूमिनेट का मतलब होता है दाग लगा देना, किसी की छवि खराब कर देना, दाग लगाना, दैट इज कॉल्ड कैल्यूमिनेट। जैसे कैल्यूमिनेट द पर्सनैलिटी ऑफ समबडी, कैल्यूमिनेट द इमेज ऑफ समबडी, राइट। अगला वर्ड है इफिकेसी। इफिकेसी का मतलब होता है कार्यकुशलता या कुशलता, तो मेरिट, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है, यानी कि आपकी कुशलता के आधार पर। और इनइफिकेसी इसका उल्टा, इनएफिशिएंसी इसका उल्टा हो गया, इनएफिशिएंसी, इनइफिकेसी। तो इफिकेसी माने कार्यकुशलता। लैक्रिमोस का मतलब आंसर टीयरफुल, आंसुओं से भरा हुआ। लैक्रिमोस का मतलब क्या है, टीयरफुल। जैसे लैक्रिमोस इवेंट ऑफ डोली, जब डोली उठती है तो वो लैक्रिमोस कर जाती है व्यक्तियों को। गार्गेंचुअन का मतलब कैपेशियस, वॉल्यूमिनस, वर्ड याद है, वॉल्यूमिनस आपने किया था, यानी कि बिग इन साइज, जो बहुत भारी भरकम हो और बहुत बड़े आकार का, राइट। 6 तक हमने किया, आपके कितने सही है कितने गलत है कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ कहेंगे उससे क्या होगा, उससे और कुछ नहीं होगा, राइट। आपके अंदर एक भाव जगेगा कि मैं जो परफॉर्म कर रहा हूं वो कितना सार्थक कितना निरर्थक जा रहा है, दैट्स ऑल। वेल्टर का मतलब कंफ्यूजन, क्लैरिटी, क्लैप ट्रैप या रेक्टिट्यूड। तो वेल्टर का मतलब खिचड़ी होता है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ऑफस्केशन क्रिएट होती है, तो आंसर क्या आ गया, कंफ्यूजन। और उल्टा क्या हो गया, क्लैरिटी, ये हो गया सिनोनिम, और ये क्या हो गया, एंटोनिम। ये मिलता जुलता शब्द, ये उल्टा शब्द। क्लैप ट्रैप, ताली बजाते ही फंस जाना किसी चीज़ का, इसका मतलब एक ऐसा लालच जो फंसा ले, एक तरीके से लालच, एक तरीके से चाल, जो भी आप कहना चाहें, एक तरीके से ग्रीड, एक तरीके से चारा। ब्लेंडिशमेंट है, डिकॉय है, ये सारे वर्ड्स भी क्लैप ट्रैप के लिए आ सकते हैं। एक ऐसा जाल, राइट, जिसमें शिकार को फंसाने के लिए जो बिछाया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लैप ट्रैप। रेक्टिट्यूड, किसी चीज़ को सही करने का जो तरीका है, राइट। रेक्टिफाई वर्ड बना, रेक्टिफाई माने क्या होता है, किसी चीज़ को करेक्ट करना है। तो रेक्टिट्यूड का मतलब होता है कि हर एक चीज़ को सही करने का जो एटीट्यूड है, सही करने का, हर एक चीज़ को सही करने का एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड रेक्टिट्यूड, राइट। एक ऐसा एटीट्यूड जो सारी चीज़ों को ठीक ही पसंद करता है, गलत पसंद नहीं करता, उसको हम रेक्टिट्यूड कहते हैं। सबसिस्ट का मतलब किसी तरीके से गुजर बसर करना, किसी तरीके से गुजारा चलाना, तो सी आंसर होगा ईक। ईक का भी तो मतलब किसी तरीके से गुजर बसर करना है, और जो गुजर बसर नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, तो आंसर क्या हो गया, पेरिश। ये हो गया एंटोनिम, और ये क्या हो गया बेटा, सी आंसर हो गया इसका सिनोनिम का। स्कॉर्ज माने क्या होता है, कोड़े मारना या डांट लगाना, किसी पर कोड़े मारना और डांट लगाना, दैट इज कॉल्ड स्कोर्ज। स्पर्न का मतलब क्या है, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, ठुकरा देना, रिजेक्ट, यू अंडरस्टैंड। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन की, आपने कोई फॉर्म भरा, आपने फॉर्म ठीक से नहीं भरा, तो वो फॉर्म क्या हो गया, स्पर्न हो गया, यानी कि रिजेक्ट हो गया। अगला वर्ड क्या है, फेस्टिव, इसी से तो फेस्टिवल बने हैं, राइट। फेस्टिवल जो भी वर्ड बनाए वो इसी से बनाए, तो फेस्टिव का मतलब क्या है, जोवियल, खुशी से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड फेस्टिव। यानी कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है, सेलिब्रेट करने के मूड में होता है, सेलिब्रेटरी रहता है, यानी कि ये हो गया इसका सिनोनिम, मिलता जुलता। और उल्टा क्या हो गया, सैड, ये इसका एंटोनिम हो गया, खुशी के मूड में नहीं है व्यक्ति। नेमेसिस का मतलब क्या है, सजा, पनिशमेंट। नेमेसिस का मतलब क्या है, सजा, तो लोगों को पनिशमेंट मिलती है गलत कृत्य के लिए। और नोस्टैल्जिया का मतलब है पास्ट की खट्टी मीठी यादें, पास्ट की यादें, दैट इज कॉल्ड नोस्टैल्जिया। जब व्यक्ति महसूस करता है नोस्टैल्जिया, तो वो नोस्टैल्जिक हो जाता है, राइट। आई फील नोस्टैल्जिक व्हेन आई विजिट माय स्कूल, तो वो नोस्टैल्जिक महसूस करता है, यानी कि पास्ट की खट्टी मीठी यादें उसको याद आती हैं। अगला वर्ड एक्सपाउंड है, एक्सपाउंड माने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, तो आंसर क्या है, एक्सप्लेन, यानी कि ये इसका सिनोनिम है, मिलता जुलता वर्ड। और उल्टा कोई शब्द नहीं था इसका, तो ठीक है। मोरिबंड का मतलब आपके हिसाब से क्या है, अबाउट टू डाई, इन अ वेरी बैड कंडीशन, जो मरने वाला हो। मान लीजिए जो आईसीयू में बहुत सीरियस है, वो व्यक्ति क्या है, अबाउट टू डाई है, मोरिबंड है। अगर किसी का बिजनेस मोरिबंड है, इसका मतलब मरने वाला है, बंद होने वाला है उसका बिजनेस। सेंसोरियस माने कमियां निकालने वाला, बहुत अच्छा शब्द है। फॉल्ट फाइंडिंग जिसे बोलते हैं, जो दूसरों में कमियां निकाले, कहते यार वो जो उसकी सास है वो बड़ी सेंसोरियस है, इसका मतलब वो कैसी है, फॉल्ट फाइंडिंग है। जो दूसरों में बहुत ज़्यादा कमियां निकाले, दैट इज कॉल्ड फॉल्ट फाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड सेंसोरियस, कमियां निकालने वाला। इनेट का मतलब जन्मजात, जो जन्म से ही किसी के पास प्रतिभा होती है, उसे हम कहते हैं जन्मजात। आज हमने अपनी 159वीं क्लास पूरी की, और साथ में हमने एक टेस्ट लिया। सारे के सारे बच्चों का एक दायित्व बनेगा क्या, कि जितने भी नंबर आए, चाहे नंबर आपका एक ही आए, राइट, आपके नंबर जितने भी आ रहे हैं वो बताएंगे अपना कमेंट करके,
और लगातार, पहली बार नंबर नहीं आ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, बेटा बार बार पढ़ें, क्योंकि ये वो शब्द ही नहीं है जो आपने कभी देखे हो, ये वो शब्द हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। और शब्दों का विकास अगर हो जाए तो ब्रेन का विकास होने लग जाता है। बेटा अपने शब्दों के विकास को मत रुकने दें, मैं जो भी कर सकता हूँ उसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न फॉर दैट। आज के लिए, आज के कॉपरेशन के लिए, इतने ध्यान से पढ़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय द टाइम कीप रिवाइजिंग, स्टे हैप्पी, stay creative, and don't stop the journey of excellence. Day will come when you become sterling in your field, and sterling means excellent. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सी यू।